जेड प्लांट एक लकी प्लांट माना जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे अपने घर में रखना पसंद करते हैं। बेसिकली ये एक सक्यूलेंट कैटेगरी का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में पानी स्टोर करके रखता है। इसे लगाना और इसकी देखभाल करना बहुत ही आसान होता है। छोटे से छोटे पॉट में ये बड़े ही आराम से चल जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसकी देखभाल कैसे करते हैं, इसे घना कैसे बनाते हैं और इसे प्रोपोगेट कैसे करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ईशानीज़ गार्डन में। क्योंकि जेड प्लांट एक बहुत ही पॉपुलर पौधा है, इसलिए आज ये वीडियो इसी टॉपिक पर मैं बना रही हूँ। जिन लोगों के पास काफ़ी टाइम से जेड प्लांट है उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि इसकी देखभाल कैसे करनी है, पर जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो बिगिनर होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि इन्हें इंडोर रखना है या आउटडोर रखना है, इन्हें कितनी धूप देनी चाहिए, कितना पानी देना चाहिए या फिर कितनी खाद देनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये एक इंडोर प्लांट है या आउटडोर है। दोस्तों, ये एक आउटडोर प्लांट है। कुछ लोग इसे इंडोर प्लांट भी कहते हैं, पर इंडोर वाली वैरायटी दूसरी होती है जिसे धूप लगाना फिर भी ज़रूरी होता है अगर आप इंडोर रखते हैं तो भी। पर जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाली वैरायटी जो है, आप इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा चलता है। और अगर आपने फिर भी इसे इंडोर रखा हुआ है और इसकी लीफ आपको ऐसा लगता है कि येलो हो रही हैं या फिर बार बार झड़ जा रही हैं, तो आप इसे ज़रूर फुल सनलाइट में रख दें। क्योंकि अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से ये पौधा अलग अलग रिएक्ट करता है। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो लोग इसे बालकनी में भी लगाते हैं, वहाँ भी अच्छा चलता है। पर मैंने ये अपनी टेरेस पर रखा हुआ है और इसे फुल सनलाइट में मैं रखती हूँ। और इसके अलावा हम बात करते हैं पानी की। तो पानी इसे दोस्तों तब देना है जब इसकी मिट्टी आपको ऊपर की लेयर जो है लगता है कि सूख गई है। अगर आपकी मिट्टी में ऊपर तक नमी है या आपको ऊपर से गीली दिख रही है मिट्टी, तो बार बार इसे पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें जो ख़राब हो जाती हैं। इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप अगर इसे ज़रा सा पानी देते हैं रोज़, उससे अच्छा ये कर सकते हैं कि आप एक बार इसे अच्छे से पानी दे दें और उसके बाद 2-3 दिन का गैप दें और उसके बाद फिर से एक बार ढंग से पानी दे दें। बार बार पानी देने से क्या होता है, ऊपर की लेयर जो है बिल्कुल ऊपर सूखा हुआ लगता है, लेकिन अंदर नमी बरकरार होती है। तो नीचे कई बार पौधे की जड़ें जो सड़ने लग जाती हैं। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ता है जेड प्लांट में। अगर आपके पौधे में ओवर वाटरिंग हो गई है तो सबसे पहला जो आपको लक्षण दिखाई देगा वो ये है कि आपके पौधे की पत्तियां पीली होने लग जाएंगी और पीली होकर झड़ना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपके पौधे में पानी की कमी हो गई है तो उसकी जो पत्तियां हैं वो इस तरीके से आपको नज़र आएंगी, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। फटी फटी सी दरारें सी हो जाती हैं पत्ती में। अगर आपके पौधे में ज़्यादातर पत्तियां दरारों वाली दिख रही हैं तो आपके पौधे को पानी की ज़रूरत है। और हेल्दी लीफ आप देख सकते हैं कैसी होती है, बिल्कुल चिकनी सी और ऊपर से देखने में शाइनी होती है, लश ग्रीन कलर की होती है। कलर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लाइट ग्रीन या लश ग्रीन, वो सनलाइट के ऊपर होता है। पर पौधे की पत्तियां अगर आपको ऐसी बेजान सी दिखने लगे तो आप उसमें पानी ज़रूर डालें। और पानी डालने का जो समय होता है वो तो आप सभी को पता होगा, या तो आप सुबह डालें या शाम को डालें। गर्मियों में ज़्यादा तेज़ धूप में आप पानी डालेंगे तो भी पौधा ख़राब हो सकता है। छोटे से छोटे गमले में आप इसे लगा सकते हैं, किसी छोटी सी बोतल में भी ये बड़े आराम से लग जाता है। आप इसे स्टेम से प्रोपोगेट कर सकते हैं, लीफ से कर सकते हैं और आप इसे पानी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। तीनों ही तरीक़ों से ये बहुत आराम से प्रोपोगेट हो जाता है। और आप इसे गमले में लगा सकते हैं या फिर इसका बोनसाई बनाना चाहते हैं तो इसका बोनसाई बना सकते हैं। बोनसाई भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। जेड प्लांट के बोनसाई के अगर आप वीडियो देखेंगे तो एक से एक खूबसूरत आपको बोनसाई देखने को मिल जाएंगे। इसकी टोपियारी ही भी बनती है, टोपियारी भी बहुत खूबसूरत लगती है। या फिर
ट्रे गार्डन बनाते हैं जो लोग, ट्रे गार्डन में भी इसे लगाते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे कांच की बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में या फिर गमले में, सेरेमिक पॉट में, किसी भी तरीके के पॉट में लगा सकते हैं। सीमेंट के पॉट में लगाएं, मिट्टी के पॉट में लगाएं, ये हर पॉट में बड़े आराम से चल जाता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपका जेड प्लांट छोटा है तो आपको जो गमले का साइज़ लेना है वो छोटा ही लेना है। जो लोग पौधे लगाने का शौक़ रखते हैं उनके घरों में आप अक्सर इस पौधे को देख सकते हैं। तो अगर आपके पास ये पौधा नहीं है और नर्सरी जाने का भी आपके पास टाइम नहीं है, तो किसी के घर में अगर आपको ये पौधा लगा दिख रहा है तो वहाँ से भी आप 1-2 ब्रांच लेके आके अपने घर में लगा सकते हैं। और अगर आप इसे बिगिनर हैं तो कोकोपीट में लगाएं। मैं सजेस्ट करूँगी कोकोपीट में बड़े आराम से लग जाएगा। और कोकोपीट में आप एक बार उस कोकोपीट को मॉइस्ट कर दें, बार-बार उसमें पानी भी नहीं देना पड़ेगा। 3 से 4 दिनों में ही इसकी जो टहनी होती है उसमें जड़ें बन जाती हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि इसे घना कैसे बनाते हैं, या फिर कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हमारे घर में जो जेड प्लांट है उसकी स्टेम इतनी मोटी नहीं है जितनी और बाकी लोगों की देखने को मिलती है। तो सबसे सिंपल है, अगर आपको पौधे को घना बनाना है तो इसकी पिंचिंग और प्रूनिंग करनी होती है। और जितनी आप इसकी पिंचिंग करेंगे और इसकी प्रूनिंग करेंगे उतनी ही स्टेम इसकी मोटी होती जाएगी। कोई भी अगर आपका जेड प्लांट है उसमें से साइड में से ब्रांचेस निकल रही हैं, उन्हें आप काटते रहेंगे तो आपके तने को ताकत मिलती है और तना मोटा होता है। और जो ब्रांचेस आप जेड प्लांट की कट करेंगे उन्हें आप दूसरे गमले में लगा सकते हैं। कटिंग को आप 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कंस्ट्रक्शन सैंड में या फिर 50% कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। सैंड या कोकोपीट नहीं है तो आप इसे नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं, या फिर आपका जेड प्लांट जिस भी गमले में लगा होगा आप उसी में इसे लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा पानी इसे ना दें, या फिर पानी देते समय जो इसकी ब्रांच है आप कटिंग लगा रहे हैं वो हिले डुले ना। बार बार हिलने डुलने से आपकी कटिंग का रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा या शायद ना हो, तो इसलिए बार बार कटिंग को छेड़ा नहीं जाता है। और अगर आप छोटी सी कटिंग लगाएंगे तो उस कटिंग से भी आपका धीरे धीरे करके पौधा बहुत घना बनता जाता है, और उसी में से फिर आप 1 कटिंग से 2 कटिंग, 2 कटिंग से 4 कटिंग इसकी भी आराम से बना सकते हैं। इसे हैंगिंग पॉट में भी आप लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है ये पौधा। कोई भी लुक आप इस पौधे के साथ क्रिएट कर सकते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप क्रिएटिव हैं तो आपके लिए ये पौधा बेस्ट है, इस पे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी खाद की, यानी कि फर्टिलाइज़र की। तो बहुत नहीं, साल में 3 बार भी अगर आप इसमें खाद डालेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, काफ़ी है इस पौधे के लिए। इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र चाहिए होती है, उसके लिए आप कॉफ़ी का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल सकते हैं, या फिर चाय की पत्ती को पानी में भिगो के 1 चम्मच चाय की पत्ती 1 गिलास पानी में भिगो के आप उस पानी को इस जेड प्लांट में डाल सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें गोबर के कंडों की लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल सकते हैं। उसके लिए आपको उपलों को 24 घंटे या 36 घंटे भिगो के रखना पड़ेगा। उसके बाद उस पानी को उतनी ही मात्रा में पानी मिला के और फिर इस पौधे में आप देंगे, और ये आप 3 बार करेंगे साल में तो भी इसके लिए काफ़ी है। याद रखें दोस्तों, इस पौधे में ओवर वाटरिंग कभी नहीं होनी चाहिए, और अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली दिख रही हैं तो इसे सनलाइट में रखें। सनलाइट में होते हुए भी पत्तियां पीली हो रही है तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।